8वीं प्रथम भाषा हिंदी के 2 कलाकार जो उपवाचक पाठ है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। 2 कलाकार में 2 पात्र हैं मुख्य 2 पात्र हैं, एक चित्रा, एक अरुणा। चित्रा जो चित्र बनाती है, अरुणा जो सोशल वर्क करती है, समाज सेवा करती है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि चित्रा जो चित्र बनाती है वह जो अपने मित्र दोनों एक ही कमरे में रहती हैं साथ-साथ और पढ़ाई करती हैं। तो चित्रा जो उसके साथ रहती है अरुणा के साथ, तो चित्र वो अलग-अलग प्रकार के बनाती हैं जो अरुणा को समझ में नहीं आती है। अरुणा तो लोगों की सेवा करना जानती है और इस तरह से जो न दोनों सहेली अपने ज़िंदगी को बसर करती हैं। अब यहाँ पर एक दिन चित्रा अपने चित्र को समझाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरुणा के समझ में कुछ भी नहीं आता है। एक दिन ऐसा होता है कि चित्रा के माँ-बाप पैसे वाले थे और वह जो अपने बेटी को विदेश भेजना चाहते हैं। तो दोनों भी चित्रा जाने की तैयारी में रहती हैं। अरुणा जो है ना उसको कहती है, यहाँ पर देखिए वो क्या कहती हैं कि क्या बंदर, क्योंकि अरुणा जो है ना बच्चों को पढ़ाती है, तो इस पर चित्रा कहती है क्या बंदर पाल रखी है। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगी कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती हैं। ये अरुणा की क्वालिटीज़ है, उसके गुण है। वो क्या करती है, हर छोटे लोगों के जिसे हम छोटा लोग समझते हैं, चौकीदार, नौकर, चपरासी, इसका जो है ना वैल्यू हम नहीं देते, ऐसे के लोगों के बच्चों को पढ़ाती है। और सारे 4 बजते सारे कॉलेज से सारी लड़कियाँ लौट आती, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उस पर प्रतीक्षा कर रही है। अब यहाँ पर जो है ना चित्रा के पिता का पत्र आता है कि जो ना उसे विदेश जाना है। इस पर अरुणा कहती है कि हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी खाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला निरर्थक लगती है। निरर्थक मतलब बेकार, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में जोश में आकर बोलती है। क्यों? क्योंकि चित्रा जो ना अलग अलग चित्र बनाती है, सिर्फ चित्र में ही रहता है, वो सच में किसी की मदद नहीं करती है। जब इसके चित्रा के जाने का समय आता है तो वह जो है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है कि आज शाम स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात बिना सुने उसने कहा। यहाँ पर जो है ना उस समय बाढ़ आया था, बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए अरुणा जा रही है और अरुणा चली जाती है और 15 दिन के बाद आती है। 15 दिन के बाद जब आती है तो उसका हालत ऐसा रहता है कि जैसे वो कितना बीमार होकर आई है। और चित्रा जो है ना वह बाढ़ पीड़ितों का चित्र बहुत ही सुंदर बनाती है। जब अरुणा वह देखती है कि ये क्या, इसने तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, जैसा मैं देख कर आई हूँ वैसा ही चित्र चित्रा ने बना दिया है। अब यहाँ पर इसके चित्रा के जाने का समय आ गया है तो अरुणा कहती है, सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? अच्छा, साल से रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, जैसे स्वयं से भी पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया तो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। जब वह जाती हैं, 5 बजे की गाड़ी थी, वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती से चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूँ कि बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। ये कौन कह रही है? चित्रा कह रही है। किससे? अरुणा से। क्या हो गया? तो एक भिखारिन मर गई और उसके 2 बच्चे उसके शरीर से बुरी तरह चिपक कर रो रहे थे। और चित्रा क्या करती हैं कि एक रफ में वो स्केच बना लेती हैं। जैसे अरुणा ये बात सुनती है कि भिखारिन के 2 बच्चे मर गए हैं तो वह जो है दौड़ कर जाती है उन बच्चों की मदद करने के लिए। और चित्रा क्या करती है, उन बच्चों का रोता हुआ
माँ के पास रोता हुआ चित्रा जो है उसका स्केच बनाकर अपने पास रख लेती है। जब रेल में वो चढ़ने के लिए जाती है तो उसकी आंखें अरुणा को ही ढूंढते रहती है, लेकिन अरुणा चली गई कहाँ, बच्चों की मदद कर। चित्रा विदेश चली गई और जो ना बहुत जो है वो अपने काम में बिजी हो गई और बहुत ही शिद्दत के साथ लगन के उसने अपनी कलाकारी को जो ना चित्र बनाने की कला को उजागर किया। उसके भिखारी और दो अनाथ बच्चों के चित्र की प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा हुई। हर अखबार न्यूज़पेपर में कॉलम उसके इस चित्र के बारे में भरा पड़ा रहता था और वो बहुत मशहूर हो गई। बहुत दिनों के बाद अब इसके उसके लिए उस चित्र के लिए अनेक प्रतियोगिता में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जब वो बहुत दिनों के बाद वह वापस भारत लौटती हैं तो दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी। अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा को वो रूनी कहकर बुलाती थी, तो रूनी कहकर बुलाती है और कहती है कि तुझे कब से इन चित्रों में जो है ना इंटरेस्ट आ गया। तो उस पर जो है ना वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। और अरुणा के साथ दो बच्चे रहते हैं, एक 10 उम्र का लड़का है और 8 बरस की उम्र की लड़की है। तो ये इस पर चित्रा पूछती है कि बच्चे किसके हैं, तो अरुणा कहती है कि बच्चे मेरे हैं। बच्चों से कहते हैं कि इनको नमस्ते करो, ये तुम्हारी मौसी है, ये बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। फिर बच्चे जो है ना तस्वीर देखने के लिए चले जाते हैं। बच्चों की फरमाइश थी, चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगती है। दिखाते दिखाते उसकी प्रसिद्ध वही तस्वीर भिखारी ना उसके दो बच्चों वाली तस्वीर आ जाती है। तो बच्चे पूछे कि बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी। इस पर उसकी तो चित्रा कहती है कि उस बच्चे की माँ मर गई है, इसीलिए वो जो ना रो रही है। बालक के सामने वो अपना बड़प्पन जताने लगते हैं, लेकिन ये बच्चे तो वही अनाथ भिखारी के बच्चे हैं। तो बच्चों को यह जो है ना बहुत बुरा लगता है। फिर जो है चित्रा बच्चों को उसके पिता के साथ भेज देती है। चित्रा को यह यकीन नहीं होता कि ये बच्चे अरुणा के ही हैं। वो उससे पूछती हैं, लेकिन वह जो है ना पहले नहीं बोलती है, बाद में कहती है कि जो है ना मैं यहाँ पर देखिए कहा तो मेरे अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। चित्रा कहती है, एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ। और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली। जिस चित्र को भिखारी और दो बच्चों का चित्रा ने बनाया था वहाँ पर ले जाकर उसको बताती है और बताती कि ये दोनों बच्चे वही हैं जिसे जो है ना तू चित्र में उतारी है। तो सिर्फ चित्र बनाकर आ गए थे और मैंने उन बच्चों को सहारा दिया। जब उसको पता चलता है चित्रा को, तो क्या कहकर वो अचंभित हो जाती है। चित्रा की आंखें विस्मय से फैलकर रह गई। क्या सोच रही चित्रा? कुछ नहीं। और वह सोचते सोचते मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। वो सोचने लगे कि जिस बच्चों को मैं छोड़ कर आ गई और सिर्फ उसका जो है ना मैं चित्र बनाई, उसी को अरुणा ने गले से लगाया। ये दोनों सहेलियों में बहुत अंतर है। अरुणा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। और चित्रा सिर्फ पैसों के लिए चित्र बनाते उसका शौक है। तो यहाँ पे प्रश्न भी दिया, अरुणा व चित्रा दोनों के स्वभाव के बारे में अपने विचार बताए। तो अरुणा समाज में जो है ना निसहाय और गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको सहारा देना जानती है, लेकिन चित्र के सहारे अपने जीवन को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। उसे जो ना किसी और से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, चित्रा ने विदेश जाकर क्या क्या? आपके विचार में उसका विदेश जाना सही था? क्यों? मेरे विचार में उसका विदेश जाना सही था। अपनी तरक्की के लिए हर व्यक्ति विदेश जाता है, लेकिन चित्रा ने विदेश जाकर जो चित्र बनाया है और उस गरीब बच्चों को सहारा नहीं देकर उसके चित्र के बल पर उसका चित्र बनाकर उससे पैसे कमाए, ये सही नहीं था। तीसरा प्रश्न है, अरुणा की ममता पर अपने विचार बताइए। अरुणा बहुत ही करुणामयी थी। उसमें ममता कूट कूट कर भरी हुई थी और वह जो है ना उन बच्चों को जिसे चित्र में उतार कर चित्रा ने बहुत सारे पैसे कमाए, अरुणा ने उन बच्चों को सही रूप में सहारा दिया। तो इस तरह से ये दो कलाकार, इसे दो अलग अलग कलाकार हैं। एक सच में सहारा देने वाले और दूसरा सिर्फ चित्र बनाने वाली है। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आएगा बच्चों। आप जो है ना इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।